हेलो गाइस एंड वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल मिस्टर राय ऑफिशियल। और आज मैं फिर से आपके लिए लेकर आ गया हूँ एक और नई बेहद डरावनी कहानी को सुन के आपके रोंगटे तक खड़े हो जाएंगे। इतनी ज्यादा डरावनी कहानी है और मुझे इंटरनेट से कहानी मिली थी, तो वही कहानी मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। मेरा नाम संजीव है और इसी मंथ मेरी शादी भी होने वाली है। शादी की बात को लेकर मैं इतना ज्यादा खुश था कि लोगों को बिना बताए ही मेरी खुशी पता चल जाती थी, मैं सिर्फ मेरा चेहरा देखकर। अब शादी हो रही थी, इतना ज्यादा खुश था, तो मैंने भी अपनी शादी को लेकर काफी ज्यादा सपने सजाए हुए थे। उन्हीं सब सपनों में से एक था बड़ा घर लेना। अभी उतना पैसा तो नहीं था, पर एक किराए पे बड़ा घर लेना मैंने सोचा हुआ था। और उसी काम को पूरा करने के लिए मैंने शादी से 1 महीने पहले एक बड़ा रूम देखा, एक बड़ा फ्लैट देखा, जहां पर मैं शिफ्ट भी हो गया। फ्लैट तो मैंने ले लिया था, पर मुझे नहीं पता था कि ये फ्लैट मेरी जिंदगी का सबसे काला सपना बन के मेरे सामने आएगा। उस फ्लैट को लेने के बाद जो मेरी किस्मत में मेरे साथ हुआ, वो जब भी मैं भूलना चाहता हूँ उस शाम को मैं कभी नहीं भुला पाता। फ्लैट बहुत ज़्यादा बड़ा था। मैंने 3 BHK फ्लैट लिया था मेरे और अपनी बीवी के लिए, ताकि हम दोनों अपनी ज़िंदगी को सुकून से गुजार सकें। फ्लैट इतना बड़ा था और उसमें उतनी ही बड़ी बालकनी थी, 2-2 वॉशरूम, 3-3 बालकनी, और बहुत बड़ा फ्लैट था। फ्लैट के गेट के सामने बिल्कुल एक बहुत बड़ा शीशा लगा हुआ था दीवार पे, जिससे सीढ़ियों से आने जाने वाला कोई भी इंसान अगर गेट खुला होता था तो दिखता था। अभी शादी नहीं हुई थी तो काफी बेफिक्रा था मैं भी। कभी तो गेट लगा देता था, कभी खुला रहता था, और आते जाते देखता था कौन आ रहा है कौन जा रहा है, यही सब मैं देखता रहता था। संडे के दिन जब मैं घर पे आराम कर रहा था अपने फ्लैट पे, और जब रात को सोने का टाइम हुआ, खाना वगैरह मैंने खाया, और जब मैं गेट लगाने के लिए बाहर की तरफ गया, तो सामने शीशे पर मेरी नजर पड़ी। और शीशे पर जब मैंने देखा तो 7th फ्लोर की सीढ़ियों पे मुझे वहां एक लड़की बैठी दिखाई दी। अब लड़की को देखकर मैंने थोड़ा पहचानने की कोशिश की, बट अंधेरा था तो मैं कुछ देख नहीं पाया। और मैंने अपने रूम की लाइट जलाई और बालकनी की लाइट जलाई। जब मैंने वहां की लाइट जलाई और धीरे से गेट खोल के बाहर जाकर देखा कि कौन बैठा है, क्योंकि अब मैं बिल्डिंग में काफी टाइम से रह रहा था, लगभग 2 हफ्ते हो गए थे, तो वो लोगों को जानने लगा था, देखता था कौन आ रहा है कौन जा रहा है, बट ये चेहरा मैंने कभी नहीं देखा था। जैसे ही मैं बिल्डिंग में बाहर गया अपने रूम से और सीढ़ियों की तरफ जाके देखा कि कौन बैठा है, तो मुझे वहां कोई नहीं मिला। ये सब देखकर मैं वापस अपने फ्लैट में आया और सोचने लगा कि यार कौन था। जब मैं अपने फ्लैट में आया और उस बारे में सोच ही रहा था, तभी मैंने सिक्योरिटी के लिए फ़ोन किया। अपने घर पे फ्लैट में से इंटरकॉम से सिक्योरिटी को कॉल किया और उन्हें इस अनजान लड़की के बारे में बताया और उन्हें चेक करने के लिए बोला। सिक्योरिटी गार्ड भी नीचे से ऊपर तक चेक करते हुए आया और वो मेरे पास आके, मैं भी उसके साथ एक बार गया चेक करने के लिए कौन लड़की थी, क्योंकि मुझे पूरा भरोसा था, मैंने किसी को वहां देखा था। जब मुझे कुछ नहीं मिला तो मैं वापस अपने फ्लैट में आ गया। पर जब मैं अपने फ्लैट में घुसा, बाहर सिक्योरिटी गार्ड चला गया और मैं अपने फ्लैट में घुसा, तो मुझे एक बहुत अजीब सी महक अपने फ्लैट में आ रही थी। इतनी अजीब महक थी, मैं हैरान हो गया, यार क्या है, मेरे रूम में कुछ सड़ गया क्या, मैं सोच ही रहा था। और मैंने अंदर जब देखा लाइट जलाकर फ्लैट में, तो मेरा सारा सामान इधर उधर बिखरा हुआ था। जो चीज जहां थी वो वहां से गिरी हुई थी, सब टूटा फूटा पड़ा था। ये सब देखा तो मैं समझ गया जरूर उसी लड़की का काम होगा। और इस काम को देखकर मैंने तुरंत सिक्योरिटी को दोबारा कॉल किया और उन्हें ऊपर आने के लिए बोला कि वो आके चेक करें कि क्या माजरा है। सिक्योरिटी गार्ड ऊपर आने के लिए बोलते हैं और मैं सोचता हूँ कि यार मैं उस चीज को नहीं छूऊंगा, और मैं भी अपने फ्लैट का गेट लगाकर बाहर खड़ा हो जाता हूँ, सिक्योरिटी गार्ड का इंतजार करने लगता हूँ। 2 सिक्योरिटी गार्ड तुरंत ऊपर आते हैं और मेरे से बात करते हैं। जब से मैं उन्हें एक्सप्लेन करता हूँ कि भाई मैंने तुम्हारे साथ ढूंढ रहा था, उसके बाद मेरे फ्लैट में ऐसे ऐसे हुआ और सारा सामान इधर उधर बिखरा हुआ है। और जब ये सब बात हुई, उसके बाद जब मैं सिक्योरिटी गार्ड को लेकर अपने फ्लैट के अंदर गया, तो मेरी आंखें एकदम खुल गई, बड़ी हो गई, क्योंकि जो सामान जहां रखा था सब वैसे का वैसा ही था, कोई भी स्मेल रूम के अंदर से नहीं आ रही थी। ये सब देख के मैं काफी परेशान हो गया, क्योंकि मुझे अपने ऊपर यकीन था कि जो मैंने देखा वो सब सच था और कोई भी धोखा मेरी आंखों को नहीं हुआ था। बट अभी भी जो देख रहा हूँ वो भी सब सच है और मैं कुछ नहीं कर पाया। सिक्योरिटी गार्ड ने मेरी तरफ देखा और आपस में एक दूसरे को देखकर बोले, साहब आप बहुत ज्यादा काम करते हो तो शायद थक गए हो, आप थोड़ा आराम कीजिए, आपका वहम होगा, बाकी हम सिक्योरिटी कर रहे हैं, कोई भी इधर उधर नहीं आया। ये कहकर सिक्योरिटी गार्ड वापस चले गए। बट मैं अपने ऊपर सोच में पड़ गया कि ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ। मेरी शादी 20 दिन बाद थी, तो उसके लिए मुझे अपने घर वापस जाना था गांव, तो शहर से गांव में चला जाता हूँ 20 दिन पहले ही अपनी शादी के, क्योंकि ऑफिस से ही मैंने शादी की वजह से 1 महीने की छुट्टी ली थी। शादी वगैरह सब हो जाती है 20 दिन बाद। जब मैं वापस अपने घर से निकलता हूँ फ्लैट आने के लिए, तो मैं और मेरी वाइफ प्रीति दोनों ही आ जाते हैं। और आज पहला ही दिन था हमारा घर पे, यहाँ जो फ्लैट पर हम आए थे वहाँ हमारा पहला ही दिन था।
और हम दोनों काफी थक गए थे अपने लॉन्ग ट्रैवलिंग की वजह से। और ट्रैवल करने का शाम को हमने रेस्टोरेंट से खाना मंगाया और शाम को हम सिर्फ आते ही सो गए। पता नहीं चला कब हमें नींद आ गई, इतना ज्यादा हम थक चुके थे। सोने के बाद लगभग 12 बजे, 1 बजे या 2:30 बजे के आसपास मेरी आंखें खुलती हैं और मैं देखता हूँ कि प्रीति मेरे बगल में नहीं है। जब मैं ये देखता हूँ तो मैं काफी सोचना, यार प्रीति रात को कहाँ चली गई। उठता हूँ, देखने के लिए जाता हूँ कि प्रीति कहाँ है। तो मैं वॉशरूम चेक करता हूँ, दूसरा रूम, तीसरा रूम, सब चेक करता हूँ, बालकनी चेक करता हूँ, बट प्रीति मुझे कहीं नहीं मिलती। मैं ये सोच ही रहा था तो मैं एक बार बाहर का गेट जाके देखता हूँ कि बाहर तो प्रीति नहीं घूम रही है कहीं। तो जब मैं बाहर का गेट खोल के देखता हूँ तो सामने शीशे पे बनी नजर द्वारा पड़ती है और मैं क्या देखता हूँ कि प्रीति सामने सीढ़ियों पर बैठी है, 7th फ्लोर की सीढ़ियों पर, सेम उसी जगह जहां पर मुझे वो लड़की दिखाई दी थी पहले दिन। और वहां बैठी हुई प्रीति को मैं देखता हूँ तो मैं एकदम परेशान हो जाता हूँ। अपने बाहर की लाइट जलाता हूँ, गेट खोलता हूँ, जैसे ही नीचे जाता हूँ प्रीति के पास, मैं उसके पीछे पहुंचता ही हूँ, प्रीति अपनी जगह से खड़ी होती है और वहां से नीचे की तरफ जाने लगती है। मैं भी उसके पीछे जाता हूँ नीचे की तरफ, तभी मेरे को पीछे से एक आवाज सुनाई देती है, अरे संजीव कहाँ जा रहे हो? एक ही दिन में यहाँ पे आके बोर हो गए क्या शादी से? इतनी जल्दी पीछा नहीं छूटेगा। मैं रुक जाता हूँ अपनी जगह पर, पीछे मुड़ के देखता हूँ तो प्रीति हाथ में टॉवल लिए वहां पे खड़ी थी। ये सब देख के मैं एकदम शॉक में चला जाता हूँ। जैसे ही मैं अपने आगे देखता हूँ तो मेरे आगे कोई भी नहीं था। मेरा सिर्फ शायद वहम था कि मुझे वहां पर प्रीति बैठी हुई दिखाई दी। मैं धीरे धीरे कदमों को वापस ऊपर लेकर जाता हूँ और प्रीति के पास पहुंचता हूँ। अपने फ्लैट में जाकर रूम के गेट को अच्छे से लॉक करता हूँ और जाके बेड पर लेट जाता हूँ। जैसे तैसे मुझे नींद आती है। जब मैं सो जाता हूँ लगभग 3-3:30 बजे के टाइम पर मुझे अपने मुंह के पास काफी दबाव महसूस होता है। ऐसा लगता है कोई बिल्कुल मुंह के पास सांसें ले रहा है, उसकी मुंह की सांसें मेरे ऊपर आके गिर रही हैं फेस पे। तो जब मुझे ऐसा लगता है मैं काफी डर जाता हूँ। महसूस कर रहा था कि किसी की सांसें मेरे मुंह के पास हैं और अब तो धीरे धीरे मुझे सांसें लेने की आवाजें भी आ रही थी। जैसे तैसे सोने के बाद अब मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं आँख खोल के देखूं कि क्या है, क्योंकि अंदर से मैं बहुत ज्यादा डर रहा था कि पता नहीं कौन होगा, क्या होगा जो मेरे पास इतना आके मुझे डरा रहा है। पर मैंने जैसे तैसे अपनी आंखें खोली और आँख खोल के देखा तो सामने कोई भी नहीं था। थोड़ी मैंने राहत की सांस ली, पर मैं काफी ज्यादा डर गया था। अब नींद मुझे नहीं आने वाली थी, मुझे पता था। और रात को जैसे तैसे करवट लेते लेते मैंने रात गुजारी। अगला दिन हुआ, सुबह मैं जल्दी ऑफिस के लिए निकल गया और शाम को जल्दी ही वापस भी आ गया, क्योंकि शाम को मुझे प्रीति के साथ शॉपिंग के लिए जाना था। उसने बोला था कि उसे कुछ कपड़े खरीदने हैं, तो मुझे शॉपिंग पे प्रीति को लेके जाना था। शॉपिंग करने के बाद जब मैं वापस आया तो बिल्डिंग की एंट्री पर मैंने प्रीति को उतार दिया और गाड़ी को पार्क करने चला गया। गाड़ी पार्क करके जब मैं आया तो प्रीति मेरा वहीं लिफ्ट के पास इंतजार कर रही थी। वो मुझे देखकर हल्का सा मुस्कुराई और लिफ्ट भी नीचे ही खड़ी थी, तो हम दोनों लिफ्ट में चढ़ गए। हम लिफ्ट में चढ़े तो प्रीति मुझसे बोलती है कि यार तुम मुझे बहुत ज्यादा परेशान करते हो। तो मैं भी हल्का सा मुस्कुराता हूँ, बोलता हूँ अब मैंने क्या कर दिया, मैं क्या परेशान कर रहा हूँ। तो प्रीति बोली, नहीं यार तुम मुझे रात को बहुत ज्यादा परेशान करते। लिफ्ट भी 7th फ्लोर पे पहुंच ही गई थी लगभग। जैसे ही लिफ्ट का गेट खुला तो मैंने देखा कि मेरी बिल्डिंग में जो मेरा फ्लोर है, जो मेरा फ्लैट है, उसका गेट भी खुला हुआ है। और मेरे को तभी पीछे से एक आवाज आई, यार तुम मुझे रात को चैन से सीढ़ियों पे बैठने नहीं देते हो। मेरा इतना सुनना ही था कि मैंने तुरंत पीछे मुड़ के देखा, बट पीछे लिफ्ट में कोई भी नहीं था। मैं भागकर अपने फ्लैट में गया। जब मुझे अपने फ्लैट का गेट खुला हुआ दिखा तो मैं भागकर अपने फ्लैट की तरफ गया और जाकर जब मैंने गेट के अंदर देखा तो जो अभी हम शॉपिंग करके आए थे उसका सारा सामान इधर से उधर बिखरा हुआ था। प्रीति कहीं पर भी नजर नहीं आ रही थी। मैं प्रीति को आवाज लगाते लगाते अंदर जब अपने बेडरूम की तरफ गया तो मैं देखकर हैरान हो गया कि प्रीति उसी साड़ी के जोड़े में बैठी है जिसमें हमने शादी की थी, जिसमें वो पहले दिन यहाँ पे आई थी। सारा अपना गोल्ड वगैरह ज्वेलरी उसने पहनी हुई थी और अपने बाल बिखरे हुए थे काफी ज्यादा, और सिर्फ रोए जा रही थी, चीखे जा रही थी, चिल्लाए जा रही थी। ये सब देख के मैं काफी ज्यादा डर गया। मैंने प्रीति से पूछा, प्रीति क्या हुआ है तुम्हें, क्या हुआ है तुम्हें, मुझे बता तो दो कम से कम क्या हुआ है। मैं इतना बोल ही रहा था और प्रीति सिर्फ बाहर वाले गेट को देखे जा रही थी और रोए जा रही थी। इतना होके जब मैं उससे पूछ रहा था बार बार प्रीति क्या हुआ है, तो प्रीति एकदम से रुकी और चीख कर बोली, रात होने वाली है, वो आएगा, रात होने वाली है, वो फिर से जरूर आएगा, 3 बजे वो आएगा, उसने बोला था मुझे वो 3 बजे आएगा। इतना बोलते बोलते प्रीति जो है बेहोश हो जाती है और मैं भी काफी परेशान हो जाता हूँ। जब प्रीति बेहोश हो गई तो उसको लिए मैंने डॉक्टर को बुलवाया। डॉक्टर आया तो उसके जब बॉडी को चेक किया, प्रीति की बुखार इतनी ज्यादा तेज था कि कोई हाथ लगा दे तो उसका हाथ ही जल जाए। डॉक्टर ने प्रीति को चेक किया, मैंने उसे उठा के जब बेड पे लिटा दिया और डॉक्टर से पूछा कि डॉक्टर साहब क्या हुआ है,
तो डॉक्टर बोलते हैं बुखार की दवाई मैंने आपको दे दी है, 2 दिन में बुखार उतर जाएगा। पर जो शॉक इन्हें लगा है उस शॉक का मैं कुछ नहीं कह सकता कि कब तक वो जाएगा। मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गया था कि सिर्फ ऊपर से नीचे आने में लिफ्ट में जितना टाइम लगा उतने टाइम में ऐसा क्या हो गया जो प्रीति को शॉक लग गया और अब उसके साथ ये सब हो रहा है। ये सब मैं सोच रहा था और साथ में सोच रहा था कि अब कुछ भी हो जाए इस फ्लैट में तो मैं नहीं रहने वाला हूँ, ये फ्लैट में खाली करके चला जाऊंगा, मुझे इस फ्लैट में नहीं रहना है। मैं ये सब सोच ही रहा था और साथ में दिमाग में चल रहा था कि यार ये सब क्यों मेरे साथ हो रहा है। रूम छोड़ने से पहले, ये फ्लैट खाली करने से पहले मुझे इसके बारे में पूछना पड़ेगा। मैं ये सब सोच ही रहा था और प्रीति को भी देख ही रहा था। बड़ी सुकून से प्रीति सो रही थी, तो मैं सोचा कि यार सिक्योरिटी में एक का शायद पुराना कोई लोग होगा, तो मैं उससे जाके सुबह पूछूंगा। और मैं भी जाके अपने बिस्तर पर लेट गया। जब मैं लेटने गया तो मैं वॉशरूम के लिए उठा, बीच में वॉशरूम के लिए उठा तो प्रीति अपनी जगह पर सो रही थी, बड़े आराम से सुकून से एकदम सो रही थी, जैसे कुछ फिक्र ही ना हो, कुछ हुआ ही ना हो उसे। मैं वॉशरूम गया और वॉशरूम से जब मैं बाहर निकला और मैंने प्रीति को देखा तो प्रीति अपने बिस्तर पर नहीं थी। मैंने इधर उधर देखा और जैसे मेरे दिमाग में पहले से ही था कि वो पक्का सीढ़ियों पर ही जाके बैठी होगी, तो मैं सीधे बाहर निकला और सीढ़ियों की तरफ जाके देखा तो प्रीति वहां पर नहीं थी। अब प्रीति को ढूंढने के लिए मैं 2-3 फ्लोर नीचे तक गया और वापस आया तो ऊपर 2 फ्लोर फिर गया कि शायद कहीं ऊपर नीचे प्रीति बैठी हो, पर प्रीति मुझे कहीं पर भी बैठी हुई दिखाई नहीं थी। मैं ऊपर 2 फ्लोर तक भी गया पर जब मुझे प्रीति कहीं नहीं दिखी तो मैंने सोचा कि चलो सबसे पहले गार्ड को फोन करता हूँ, सिक्योरिटी में फोन करता हूँ, उन्हें बताता हूँ कि मेरे साथ क्या हो रहा है। जब मैं सिक्योरिटी को फोन करने के लिए अपने फ्लैट में गया और मैंने इंटरकॉम उठाया और नंबर डायल किया तो रिंग जाने लगी। रिंग जाते जाते जैसे फोन नहीं उठाता और मेरी नजर सामने लगे शीशे पर पड़ी, अपने फ्लैट के सामने वाले, तो मैंने देखा सामने निकिता बैठी हुई है सीढ़ियों पे। उसे देखकर मैंने फोन रखने की सोची, लेकिन तभी फोन रखने से पहले मुझे एक आवाज आई, मुझे सुकून से बैठने दो, बाहर मत आना प्लीज। ये प्रीति की आवाज थी जो इंटरकॉम से आ रही थी और वहीं मेरे को शीशे में सामने बैठी हुई लड़की भी प्रीति दिखाई दे रही थी। मैंने जल्दी से इंटरकॉम को नीचे रखा और फ्लैट से बाहर भागा और सीढ़ियों के पास जाकर प्रीति के ऊपर चीखने चिल्लाने लगा, ये सब क्या है प्रीति, क्या कर रही हो, क्या कर रही हो, पागल हो गई हो, क्यों कर रही हो मेरे साथ ये सब, मुझे बताओ क्या परेशानी है। ये सब मैं पूछ ही रहा था उससे, तभी प्रीति मेरी तरफ मुड़ी और किसी और ही आवाज में मेरे ऊपर चीख कर बोली, क्यों परेशान कर रहे हो मुझे, क्या चाहिए तुम्हें, मेरे पास से चला जाओ। ये सुनकर मैं काफी ज्यादा डर गया। मैंने प्रीति को कई बार बोला, प्रीति उठो यार, डॉक्टर ने तुम्हें आराम करने के लिए बोला है, तुम यहाँ क्यों बैठी हो, अंदर चलो, तुम्हारी तबीयत खराब है। मेरा इतना बोलना ही था कि प्रीति मेरी तरफ मुड़ी और एक दूसरी आवाज में बोली, मैं नहीं जाऊंगी, उसने बोला था वो आएगा, मैं वहीं बैठकर उसका इंतजार करूंगी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। ये सुनते ही मेरा दिमाग खराब हो गया और मैं चीख कर उस पर बोला, प्रीति अंदर चलो यार, क्यों दिमाग खराब कर रही हो, अगर तुम अंदर नहीं आओगी तो मैं तुम्हें यहाँ से छोड़कर चला जाऊंगा और कभी वापस नहीं आऊंगा। मेरा इतना बोलना ही था जैसे सब शांत हो गए, एकदम से सब बदल गया। प्रीति की आवाज बदल गई और रोते रोते बोली, नहीं नहीं, तुम इसे छोड़कर मत जाना, वरना इसकी हालत भी मेरी जैसी हो जाएगी, तुम इसे छोड़कर मत जाओ, मैं ही यहाँ से चली जाती हूँ। ये सब बोला प्रीति ने और बहुत ज्यादा तेज एक चीख मारी, इतनी ज्यादा तेज कि आसपास के लोग भी बाहर निकलकर देखने लगे जब प्रीति ने चीखा, और चीखते चीखते प्रीति बेहोश हो गई। मैं प्रीति को उठाकर अंदर रूम में लेकर आया और उसे उसके बिस्तर पर लिटा दिया। सुबह होते होते प्रीति का बुखार भी काफी उतर चुका था, पर कमजोरी जाने में अभी टाइम लगा। लगभग 7-8 दिन बाद जब उसकी कमजोरी गई और मैं प्रीति से बात कर रहा था, तब प्रीति ने मुझे बताया कि जिस दिन वो शॉपिंग करके आए थे उस दिन लिफ्ट में उसके साथ क्या हुआ। मैंने प्रीति को जब गेट पर उतारा और लिफ्ट में गई और लिफ्ट से वो अपने फ्लोर पर पहुंची, यानी कि 7th फ्लोर पर, और वो अपने फ्लैट की तरफ जा ही रही थी, तो उसने बैठे हुए देखा सीढ़ियों पर एक लड़की को। उस लड़की को देखकर जब प्रीति उसके पास गई तो वो लड़की काफी ज्यादा रो रही थी, चिल्ला रही थी, और प्रीति ने पूछा क्या हुआ, तो वो पीछे की तरफ मुड़ी और प्रीति पर सीधे हमला कर दिया। उसने प्रीति पर हमला किया तो प्रीति ने भी अपने हाथ पैर चलाए बचाने के लिए अपने आप को, लेकिन सब कुछ हवा में ही था। सब प्रीति के साथ हो ही रहा था। वो डर के अपने फ्लैट की तरफ भागी और जब वो अंदर भाग रही थी उसकी नजर शीशे पर पड़ी। शीशे में उसने देखा कि प्रीति अंदर नहीं जा रही है, बल्कि शीशे में उस लड़की की परछाई दिख रही थी जो अंदर जा रही थी। ये सब उसके साथ हुआ और जब वो अंदर गई, अंदर जाने के बाद को कुछ भी याद नहीं था कि क्या हुआ। ये सब हुआ, मैं भी अब काफी सोच में पड़ गया था और मैंने मकान मालिक को फोन किया। तब मकान मालिक ने मुझे बताया कि हम लोगों से पहले यहाँ पर एक लड़की रहती थी जो अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहती थी, जल्दी ही शादी करने वाले थे। लड़का काफी ज्यादा अमीर था और घर वालों की वजह से वो अपनी शादी नहीं कर पाया और लड़की को झूठ बोलकर वहां से निकल गया कि तुम मेरा इंतजार करो, मैं 1-2 दिन में वापस आ जाऊंगा। लड़की ने फोन पर बात की और लड़के ने बताया कि आज रात को मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा 3 बजे, और लड़की उन्हीं सीढ़ियों पर बैठकर उसका इंतजार करती रही। 1 दिन, 2 दिन, 2 हफ्ते, 4 हफ्ते, 5 हफ्ते, 1 महीना, 2 महीने होने के बाद भी जब वो लड़का नहीं आया
उस लड़की ने उसी फ्लैट के अंदर सुसाइड कर लिया। तब से वो लड़की आज भी उस लड़के का इंतजार कर रही है। ये सब सुनने के बाद मेरा दिल काफी बैठ गया और ये सब होने के बाद मैंने वो फ्लैट 1 महीने बाद खाली कर दिया। अब मैं और प्रीति दूसरी जगह पर रहते हैं। हमारा एक छोटा सा घर है, पर सुकून से हम लोग जिंदगी जी रहे हैं। तो यही थी आज की कहानी। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें वीडियो को। थैंक यू। गुड नाइट।